देखिए कई लड़ाइयाँ साथ में लड़ी, अपनी गरीबी से, अपने बेरोजगारी से, अपने पारिवारिक लड़ाइयाँ, बहुत से मतभेद, लेकिन हमने जो भी किया साथ में किया। और आज हम यहाँ तक आए, विद्याकुल में पढ़ा रहे हैं तो हम दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं। मैं बिहार में पढ़ा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन पिछले 8 महीनों से उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है। वो भर्ती है हॉस्पिटल में, और एक एक करके 8 महीने गुजर गए, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। पिताजी तो बीमार ही थे, जिसकी वजह से उन्हें वहां रहना पड़ रहा है। घर पे उनकी माता जी थी, उनकी माता जी भी बीमार हो गई, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। अब माता जी पिताजी दोनों लोग अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है। घर पे कोई नहीं है कि जो देख रेख कर सके। वो इतना दुबला पतला हो गया है वो व्यक्ति की, उसको 4 कदम चलता है तो उसे सांस फूलने लगती है उसकी, इस उम्र में। वहां हॉस्पिटल में पड़े पड़े वो एकदम से उसके दिमाग ना वो हो गया है। मेरी मजबूरी यह है कि मैं उसके पास जा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं जा रहा हूं तो क्लासेस छूट रही हैं, आप सबको नुकसान होगा। कल उसकी माता जी के पास मैं गया था, उनकी हालत देखा तो उनकी भी हालत ठीक नहीं है। इतनी दुबली हो गई है कि जितनी जितना मेरा उठा होगा इससे थोड़ा बहुत उनके उनके हाथ होंगे, इतनी दुबली हो गई बेचारी। उनको भी प्रॉब्लम, माता भी बीमार, पिता भी बीमार। कोई मतलब भगवान कभी कभी किसी को इतना दुख दे देता है, नहीं देना चाहिए यार किसी को। बहुत दिक्कत है वो, बता भी नहीं पाता बेचारा किसी से। और मैं उसके इतने दिक्कत के साथ में खड़ा नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। 8 महीने से हम लोग साथ बैठ के खाना नहीं खा पाए, न मैं उसके पास जा पा रहा हूँ। उसका कष्ट कोई नहीं समझ सकता बेटा, मैं समझ सकता हूँ। जब माँ बाप दोनों बीमार हो, आपके पास कोई रास्ते ना हो, आपको 8 8 महीने अपने माँ बाप दोनों को बीमार हालत में देखना पड़े। कोई किसी का दर्द नहीं समझता बेटा, ये वही झेलता है जो खड़ा रहता है उनके साथ। पता नहीं भगवान को क्या हो गया, क्यों इतना कष्ट दे रहे हैं उसे, नहीं देखा जाता मुझसे।